आइए अब हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं आपको, किस तरीके से माइंड को दौड़ाना होता है, समझना होता है। कोई डायरेक्ट फार्मूले रख देने से सवाल नहीं आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैथमेटिक्स को बहुत ही सुपर माना गया है, क्योंकि ये सबकी समझ में नहीं आती है। थोड़ा समझना है, अलग से सोच करके क्या हो सकता है, माइंड ज़रूर चलेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में अक्सर वो जानना पड़ता है जो छुपाई गई चीज़ें होती हैं। जब सवाल बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, और छुपी हुई चीज़ें जो बच्चा देख लेता है, बस उसे मैथमेटिक्स आने लगती है। तो देखिए क्वेश्चन है, जिसमें सेम हाइट का एक सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर है। अब उनके वॉल्यूम में, उनके आयतनों में क्या अनुपात है, ये क्वेश्चन बताता है। अब देखिए इसमें कोई नंबर गिवन नहीं है, केवल एक रेशियो निकालना है। तो रेडियस तो पता ही होता, तीनों में होगी ही होगी। अब आइए देखते तो बेस और हाइट के बारे में हम कैसे जान पाएंगे। देखिए जैसे एक कोन है, कोन एक कोन है और एक सिलेंडर है। और एक स्फेयर है। बस इसकी कंडीशन क्या है कि ये हाइट सबकी बराबर है। और बेस भी बराबर है। बस इतना गिवन है आपके पास। अब कुछ भी हो, लेकिन रेडियस तो सब में होगी ना। तो जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी भी होगी, और वही रेडियस इसकी भी होगी। हाइट के बारे में डाउटफुल होता है, तो देखिए ध्यान से, इसकी हाइट क्या है। इसकी हाइट जो है वो है, ये यहां से यहां तक एक रेडियस हो गया, ये 2 रेडियस हो गया, 2r। ये रेडियस इसकी हाइट। अब देखिए हाइट सेम है, तो इसकी भी हाइट 2r ही होगी और इसकी भी हाइट 2r होगी। बस इतना जैसे ही समझ में आया, इनका हाइट निकालने के लिए यहां से कैलकुलेट करना होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे क्या है। अब इसकी हाइट 2r आ गई तो सबकी हाइट 2r आ गई। अब फार्मूले में रख दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। इसका क्या होता है, इसके सबके वॉल्यूम के फार्म, जो जिसमें रेशियो निकालना हो वही फार्मूला रख करके वैल्यू निकाल दीजिए। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई आर, आर की जगह तो आर होगा, आर स्क्वायर हो गया, और एच की जगह 2r होगा, 2r होगा। तो देखिए 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकला। अब इसका वॉल्यूम देखिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर स्क्वायर तो ठीक है, और एच की जगह 2r, तो यहां पर निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, ये आर इससे कैलकुलेट हो जाएगा, पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब हो गया। अब यहां देखिए, यहां पर ये स्फेयर है, और स्फेयर का तो ऑलरेडी आपको मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इन तीनों का रेशियो निकालना है, इन तीनों में जो कॉमन होता है उसे काट दिया जाता है। जैसे ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, रेशियो का मतलब ये कॉमन पॉइंट कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई आर क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा 2/3, ये इस टू 2:4/3। अगर हम नीचे का बेस बराबर कर लें, तो अब यहां पर बेस बराबर कर लें तो 2/3 है, इस टू 2 है, 2 की जगह अगर हम 2 है और यहाँ 3 करें तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस टू 4/3। अब यहाँ पर 2:6:4 आ गया। अब यहाँ देखिए, ये नंबर फिर कॉमन एक नंबर होता है, रेशियो में ऐसे किया जाता है कि कोई नंबर फिर कॉमन नहीं रहना चाहिए। 1
यहाँ 3 और यहाँ 2, तो ये 1:3:1 इनके रेशियो में आएगा, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से आएगा, इसको बीच में रख देंगे, इसको बीच में रख देंगे। अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाता 3 किसका आ गया, 3 आ गया है ये सिलेंडर का, इसको किनारे कर देते, तो कोन, स्फेयर एंड सिलेंडर, इनका रेशियो क्या होगा, इस तरह रेशियो चेंज करके आपको बताना होगा। तो इसका 1 है और इसका 2 है और इसका 3 है। तो इस तरीके से ये रेशियो निकलेगा कोन, स्फेयर और सिलेंडर के बीच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बताएं, इसको एक दो बार देखिएगा तो समझ में आएगा। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, उसको हम सोच रहे हैं इसी समय इसी में बता देता हूं। एक ये है कि जैसे ये हो कि कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस मालूम करना हो और दिया ये हो कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के बराबर हो, मतलब V इज इक्वल टू CSA ये, और फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू बताना है कि कैसा स्फेयर होगा, उसकी रेडियस क्या होगी जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम हो। तो आइए हम इन दोनों के फार्मूलों को सेम कर देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है पहले हम फार्मूलों को ही सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहां पर 4/3 वॉल्यूम है, πr³ इज इक्वल टू, अब 4πr² ये सरफेस एरिया है और ये वॉल्यूम है। ये दोनों उसने गिवन है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर कर दिया। तो अब रेडियस कितनी होनी चाहिए इसकी, तो देखिए पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए यहाँ 2r है 2 और यहाँ है 3, तो अगर हम 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर एक r बच जाएगा, यानी r/3 और इधर सब कट पिट करके एक बच गया, मतलब डिवाइड किया गया ना इसको, ये इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा तो सब कट जाएगा। तो रेडियस इज 3, मतलब 3 रेडियस वाला कोई स्फेयर अगर लिया जाए जिसकी रेडियस 3 है तो उसका TSA, CSA और वॉल्यूम दोनों आयतन इसका बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने कहा इसको बताएं। एक छोटी सी बात है, याद ही रखिए कि अगर किसी भी स्फेयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम और आयतन और सरफेस एरिया बराबर रहता है। इसको ध्यान रखें और रोज हमारी वीडियो देखते रहें, हो सकता है कुछ फायदा करे आपको।